दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो देखिए, ब्याज का भी ब्याज देना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि 10,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो रुपए कितना है 10,000। तो यहाँ पे देखिए 10,000 लिखिए। उसके बाद का है तो का मतलब होता है गुना, 5% है ना, तो 5% का मतलब होता है 5/100। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य को काट दीजिए। यहाँ पे देखिए 100, यहाँ पे 5, तो 100 से 5 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 500 रुपये हो जाएगा। यानी 10,000 रुपये का 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज होगा 500 रुपये। जब 1 साल में अगर उसको वापस करना है, 10,000 रुपये लिए थे और साल भर के बाद वापस करेंगे तो उसको 10,500 रुपये ही देना होगा। अब देखिए 2 वर्ष का निकालेंगे ब्याज। तो 2 वर्ष के ब्याज निकालने के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, तो 10,000 रुपये लिए थे और साल भर में ब्याज हो गया 500, तो अगली बार मूलधन होगा 10,500। का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है गुना। अब देखिए इसका 5% निकालेंगे, यानी 10,500 का 5% निकालेंगे तो 5% का मतलब होता है 5/100। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य को काट दीजिए। यहाँ पे बचा 105, तो 105 में 5 से गुना करेंगे। तो देखिए 5 से 5 में गुना करिएगा तो 25, और यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 5 है, तो 5 से 0 में गुना करिएगा तो 0, और 0 में 2 जोड़ दीजिए। अब देखिए इससे इसमें गुना करिए तो 5 एकम 5, यानी 105 में 5 से गुना करिएगा तो आएगा 525 रुपये। अब देखिए तीसरे साल के लिए निकालना है, तो तीसरे साल के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, तो देखिए 10,500 और 525 रुपये ब्याज निकला है, तो यह दोनों को जोड़ देंगे। तो यह दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 11,025। अब देखिए का मतलब होता है गुना। अब इसका 5% निकालना है, तो 5 क्या हो जाएगा 100। देखिए इससे इसमें गुना करिए, तो 5 से 5 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 25 के 5, देखिए 5 से 2 में गुना करिए तो 5 दूनी 10, हासिल था 2, तो 10 2 12 हो जाएगा, हासिल हुआ 1। 5 से 0 में गुना करिए तो 0 हुआ, और 0 में 1 जोड़िए, यानी 1 हासिल था तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 1 में गुना करिए तो 5 एकम 5, 5 से 1 में गुना करिए 5 एकम 5, अब बटा 100 लिख दीजिए। अब देखिए 100 से इसमें भाग देना है, तो देखिए यहाँ पे 2 शून्य है तो 1 2 अंक के बाद 10 बैठा दीजिए। यह तीसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा, यानी 551 रुपया 50 पैसा तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा। अब देखिए टोटल ब्याज कितना निकल गया, तो देखिए टोटल ब्याज निकला 500 प्लस 525, उसके बाद यहाँ पे 551.25। तो देखिए इधर पॉइंट के 25 है तो 25 लिख दीजिए। 5 और 1 6, यहाँ देखिए 5 2 7, उसके बाद देखिए 5 5 10 और 5 3 15, यानी 1576.25 रुपये 3 वर्ष का ब्याज होगा।